हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदावन आज इस सुंदर से शाम के लिए आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, आज इनके परमेश्वर इनके जीवन में पिता आप खुशियाँ देने वाले हैं, इनको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आप बचाने वाले हैं, इनकी हर प्रकार की चिंताओं को आप देखने वाले खुदा हैं, इनकी हर एक परेशानियों को देखने वाले पिता हैं, इनकी हर एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो सबसे प्यार करने वाले और प्रेमी हैं परमेश्वर। इसलिए आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं कि आप तो प्रिय हैं पिता। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखें पिता, क्योंकि वो आप पर बिलीव करते हैं, आप आज आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके जीवन में कुछ भी चिंताएं हो पिता, वो किसी भी चीज से ग्रसित हो, किसी भी प्रकार से मुसीबत से लड़ रहे हैं पिता, आप उनकी मदद करें। आज जितने लोग यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आज उनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है। उनका विश्वास आज आप उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार, नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो है पिता, आज उनको आप मिटाने वाले हैं, उनको आज सिखाने वाले हैं, उनको आज आप संभालने वाले हैं पिता। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना इस सुंदर से शाम के लिए आज जितने लोग भी परमेश्वर पर यकीन रखने वाले और खुदा पर बिलीव करने वाले, भरोसा रखने वाले और धैर्य रखने वाले पिता पर विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी में धैर्य रखते हैं, उनके हृदय में विश्वास को परमेश्वर बोता है, उनके हृदय में परमेश्वर शांति देता है, उनके हृदय में परमेश्वर हर प्रकार के जो नकारात्मक भरे हुए विचार उसको दूर करता है, हर एक प्रकार के शक को दूर करने वाला वो खुदा है। आज आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत, किसी भी प्रकार के अंधकार के बल, किसी भी अंधकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आज को काम नहीं करेगी। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज खुदा आपके जीवन में आपको चमकने दे रहा है। आपको परमेश्वर हम आज आप पर अनेक प्रकार की खुशियां देने वाला है। चाहे आज किसी भी प्रकार से रोगाणु से ग्रसित हो, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं और सर्दी जुकाम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आज वो खुदा आपको देने जा रहा है। आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं अपने घर को लेकर के, आज अपने आप घर को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब नाव पर थे और उनके चेलों के साथ, अपने चेलों के साथ नाव पे जा रहे थे, आंधी के समय जब शांत करना प्रभु यीशु मसीह को करना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखना चाहते थे कि इनका विश्वास कितना है। प्रभु यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि इनका विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुश्किल घड़ी है, आज हम बहुत ग्रसित हैं हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से और अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के, जॉब को लेकर के, घर को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, बहुत सारी चिंताएं हैं। जो संसार में दुख है, मुश्किल घड़ी है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। जो भी तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोर्ट कचहरी से आप जूझ रहे हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, तो खुदा आपको आज़ाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। यदि आज हम यकीन रखते हैं, हम घर के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके कर्ज से आप दबे हुए हैं और दुख से, मुसीबत से आप ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो खुदा आपको आज़ाद करने जा रहा है। शादी के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, और लोग परमेश्वर उनको आज़ाद करें। परमेश्वर आज आपको आज़ाद करने जा रहा है। आज आपको यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा जिसके जीवन में दुख है और सुख है, किसी भी जीवन में किसी प्रकार से आप हैं, परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। आपको अपनी दिल की बातों को बताना होगा, आपको परमेश्वर के प्रति शेयर करना होगा। यदि आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को आपको बताते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ
लगेगा। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बताते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अनेक प्रकार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार के कर्ज से आप दबे हुए, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की चिंताओं से विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के अंग से हम ग्रसित हैं, आज हम अनेक प्रकार के रोगियों से ग्रसित हैं, तो परमेश्वर हमको संभालने वाला खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, फिर एक दिन वह और उसके चेलों ने नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चलें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विश्वास देखना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर जब नाव पर चढ़े और झील के किनारे जाने की कोशिश कर रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे, आगे क्या घटना घटती है, उन्होंने नाव खोल दी और वहाँ पे क्या घटना घटती है, पर जब नाव चल रही थी तो सो गया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सो गए। तो यहाँ पे ये घटना घटती है। ये आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि ये विश्वास हमारा विश्वास को देखना चाहता है। यदि आज हमारे जीवन में दुख है तो हमारे जीवन में आनंद भी आएगा, सुख भी आएगा। हमारे जीवन में यदि प्रॉब्लम्स हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ भी आएंगी। यदि हमारे जीवन में चिंताएं हैं तो वो भी एक दिन खत्म होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। और जिस तरीके से सबोपदेशक के अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू आज रोता है, तू चिंतित है, परेशान है, भयभीत है, दुख से, परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी से, तो तेरी जीवन में खुशी आएंगी। ये खुदा का वचन कहता है, ये उसका कलाम कहता है, उसका वचन कहता है। तो क्या आज आप यकीन नहीं रखेंगे? क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे? आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, तभी आप परमेश्वर को याद करेंगे? नहीं, परमेश्वर को आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपके जीवन में आपका दिनचर्या हो, आपकी लाइफ स्टाइल हो, आपके बच्चे के जीवन में हो, आपके परिवार में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में हो, आपके किसी भी प्रोग्राम हो आपका, लेकिन खुदा को जरूर याद रखना, उस परमेश्वर को जरूर याद रखना, उसको स्मरण रखना। यदि आज हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं हमेशा, तो हमारे हृदय में उसका नाम हमेशा बसा रहेगा। उसका अपने हृदय में हमारा विश्वास स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। यदि हम दुख के समय ही परमेश्वर को याद करें तो क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो आपको यकीन रखना होगा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमें बचाएगा। जैसे 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 जीवन में घटना घटती है, लूका की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है। तो जैसे उनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया उस नाव में, उस झील में, उस नदी में, जहाँ पर ये घटना घटती है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, तो आपको भी विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। आगे थोड़ा सा वचन देखना चाहते हैं, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर, जब हम 24 यहाँ पे 23 पढ़ते हैं, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और जोखिम में थे वे लोग। मतलब वे लोग परेशान हो लगे, चिंतित होने लगे थे। तब उन्होंने पास आकर के उसे जगाया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। क्या घटना घटती यहाँ पर? यानी प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह सो गए थे, लेटे थे, लेकिन जब वहाँ पे नाव में पानी भरने लगा तो उनको डर सताने लगा कि हम यहाँ पे जोखिम में हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हम कैसे बचेंगे, हमें कौन बचाने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर जाते हैं, दौड़ करके जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और क्या कहते हैं? ये आप सबको पता है, आप सब कोई जानते हैं, हर एक मसीह भाई बहन जानता है, छोटा बच्चा, बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी एज का, हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि आपने कई बार देखा है, कई बार सुना है, कई बार देखा है। लेकिन हमारे लिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आज वो लोग विश्वास करते तो क्या उस आंधी को न शांत कर पाते? शांत कर पाते। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यदि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम कहाँ थे? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा? तो क्या आज हमारे पास परमेश्वर नहीं है? क्या वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम नहीं करता है? क्या वो परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को नहीं छूता है? क्या वो हमें ब्लेसिंग नहीं करता है? क्या वो हमारे जीवन को नहीं छूता है? छूता है।
ब्लेस भी करता है, आशीष भी देता है। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा। मैंने तुझे सामर्थ्य दी, मैंने तुझे ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, मैंने तुझको वचन दिया, मैंने तुझको बताया, मैंने तुझको समझाया, हर प्रकार से परिपूर्ण किया, तो आज तुम मुझे फिर याद कर रहे हो। यदि वो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दी है, तुम्हें मैंने सामर्थ्य दी है, इतनी ताकत दी है कि तुम हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से बच सकते हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, ताकत है, उसको क्यों नहीं यूज करते हो। आगे क्या घटना घटती है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को झगाया और कहा, स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठ करके आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन से वो लोग हो गए। देखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, डांटा। यहाँ पर हमें भी आज हमारे जीवन को लेकर के डांटने की आवश्यकता है। आज हमें देखना है कि हमारा विश्वास कहाँ है। आज हमारा विश्वास कहाँ है। आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, तो हमें देखना होगा, हमें जानना होगा, हमें खुद जज करना होगा, अपने आप को जज करना होगा। हमें दूसरे का अधिकार नहीं कि हम दूसरों को जज करें, दूसरों के बारे में जाने नहीं, अपने आप को पहले जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता था, क्या उसने हमें सिखाया है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, क्या उसने हमें बताया है कि तुम डांटो हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब लहरों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और वो थम गए और वो चैन में आ गए, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। पर वे डर गए और वो अचंभित होकर के आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। क्या आज हमारी आज्ञा नहीं मानी जाएगी? क्या जो हम आज्ञा देते हैं, क्या हमारे जीवन से आज वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं दूर होंगी यदि आज हम उसी तरीके, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यकीन रखो, भरोसा रखो, यदि पहले अपने आप को देखो, पहले अपने आप को देखो। परमेश्वर ने क्या कहा, पहले हर एक व्यक्ति अपने आप को देखें। यदि आज हम अपने आप को देखते हैं कि हमारा विश्वास कहाँ है, हम कैसे विश्वास करते हैं, कैसे यकीन रखते हैं, कैसे भरोसा रखते हैं, तो आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके बेटे की जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं दूर होंगी, हर प्रकार के कर्ज से आपसे दबे हुए, मुसीबत से लोग दुख से पीड़ित हैं, बहुत सारी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, तो आप आज़ाद होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। और प्रभु यीशु मसीह के चेले अचंभित भी होते हैं वहाँ पर देख करके, ये कौन है जिसकी पानी और आंधी भी बातें मानते हैं, ये आज्ञा देता है और डांटता है, डांट के भगाता है। तो आज इसी तरीके हमारे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, परमेश्वर हमको शांति देगा, हमारे जीवन में सुख देगा, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से हमें परिपूर्ण करेगा। तो आज हमें डांटना है, आज हमें भगाना है, किसी भी प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको भागना नहीं होगा। आप भाग करके जाएंगे कहाँ? इस संसार में आप जाएंगे कहाँ? आपके पास कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी घर में, किसी भी गांव में आप हो क्यों ना हो, आपके पास हमेशा दुख आएंगे, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको डांटना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटनाएं घटती हैं, और कई बार हम मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, हमें कई बार ये पढ़ने को देखने को मिलता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है और कहाँ था, ये हमें देखना है। तो यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है। आपका साथ हो, आपके साथ कोई हो या ना हो, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो भरोसा रखना उस खुदा पर जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वासें दी है। उस खुदा का धन्यवाद करना, क्योंकि आपके जीवन को खुशियाँ देगा, आपके जीवन को परिपूर्ण करेगा। आपको, आपके मन में, आपके जीवन में आपको ज्ञान, आपको बुद्धि, आपको समझ, आपके बेटे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में आपका विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखना, तब वो आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं को आपको ग्रसित होने से बचाएगा।
जाएगा। परमेश्वर ने कहा है जैसा पेड़ वैसा फल होगा, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे। अगर आप अपने बच्चे के जीवन में अच्छा खुशहाल देखना चाहते हैं तो अपने बच्चे का नाम लिखिए और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, सभी के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने आए, परमेश्वर आपको प्यार करता है। आज उससे प्यार आपको करना होगा। आज अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। राजा हिजकिय्याह जिस तरीके से किया था, और बहुत सारे लोग ऐसे मसीह थे जिन्होंने प्रार्थना की, विनती की, और परमेश्वर ने हन्ना की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं तो बहुत कुछ हमें वहां देखने को, सुनने को मिलता है। राजा हिजकिय्याह की जीवन की घटना को हम जब देखें तो हमें वहां पे बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, उनके समाज को, उनके घर को, उनके परिवार को, और उसको बचाया परमेश्वर ने। इसीलिए आज भी परमेश्वर आज को बचाना चाहता है। आपके बच्चे को अच्छा ज्ञान देना चाहता है, अच्छी बुद्धि देना चाहता है, अच्छी समझ देना चाहता है। आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मैं तेरे जीवन में काम करूं? और तुम मुझे कहते हो हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें नहीं देता, मुझे मेरे जीवन में कार्य नहीं करता, मेरे कार्य सफल नहीं होते। आज के बाद आपके हर एक कार्य सफल होंगे अगर आपने विश्वास किया, धैर्य रखा, भरोसा रखा, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए कहा कि दोष मत लगाना किसी के ऊपर। अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते हो तो जरूर आपको क्षमा करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, तो इसे हटा दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग हैं इस समय, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता जिनके अंदर दया न हो, जिनके अंदर नम्र न हो, जो लोग दीन न हो, उनसे परमेश्वर प्यार करता है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, अगर आप दूसरों पर दया नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते और दूसरों पर देख करके तरस नहीं खाते, तो परमेश्वर आप पे तरस कभी नहीं खाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी हैं, आप परमेश्वर के चरणों पे आकर के अपने घुटने को टेक करके आज अपने परमेश्वर से मांगिए कि पिता परमेश्वर, इस समय मेरे जीवन में जो भी घटी है और कमी है, परमेश्वर उसको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा ब्लेसिंग कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो। आपने पिता परमेश्वर कहा है धन्य तो जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य तुम जब अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य तुम जब अब रोते हो, तुम हंसोगे। अगर आप रोते हो तो परमेश्वर आपकी जीवन में खुशियां लाने जा रहा है। अगर आप चिंतित है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा है धन्य जो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें समाज से निकाल देंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ बैठा रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें ताकत देगा, वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें बुद्धि देगा। हमें वो ताकत देने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जिनका मन नहीं करता वो प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनका मन करता है वो प्रार्थना करे, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली हैं। उनको परमेश्वर हर प्रकार के केस से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के घर की समस्या से सॉल्व करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज हमारे सामने खड़ा है। उसने कहा तुम शत्रुओं से प्रेम करो। क्यों? परमेश्वर ने हमें शत्रुओं से प्रेम करने के लिए सिखाया है, क्योंकि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, तभी हम शत्रु से प्रेम कर सकते हैं, अपने दुश्मन से प्रेम कर सकते हैं। अगर जिस दिन हम अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन परमेश्वर कहेगा तूने जीत लिया है, तूने जीत लिया है मुझे। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिस दिन अपने शत्रुओं से प्रेम करना छोड़ देगा, चाहे वो आपके घर में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, आपके घर के परिवार में, सदस्य में, लोगों में, भाई भाई में हो, बहन बहन में हो, किसी भी हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, कि जो आपसे नहीं बोलता है और आप उससे नहीं बोलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम उससे बोलो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उससे माफी मांगो। अगर आपने गलती की है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग देगा। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आप संभालेंगे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं।
इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुमको श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और तेरी दो छींक, किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुदरता की परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान देना है। यहाँ पर लेने से भी ना रोक, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हो तो इसमें क्या बड़ाई है, परमेश्वर ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम अपने घर वालों से ही प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ाई है। अपने दुश्मन से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देता है, जो तुम्हें मारने के लिए करता है, जो तुम्हें तका रहता है मारने के लिए, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के बारे में सोचता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तभी संभालूंगा, तभी मैं ज्ञान बुद्धि और समझ दूंगा, जब तुम दयावंत बनोगे, जब तुम दीन बनोगे, लोगों पर दया करोगे और दयावंत बनोगे, और दूसरों के जीवन को देख करके आप परमेश्वर से कहना कि पिता आज मैं अपने शत्रु को क्षमा करता हूँ पिता, और इसको संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मेरे प्राण का खोजी है, मेरे घर का, मेरे समाज का, मेरे देश का। तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा, वो जरूर आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होंगे। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय बीमार हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे घर में जो बिलखते हुए हैं, जो रोते हुए हैं, जो इस समय चिंतित है पिता परमेश्वर, भटक रहे हैं, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता पिता परमेश्वर, इनके बच्चे को कोई आशीर्वाद पिता परमेश्वर, किसी तरीके की आशीष नहीं मिलती, लेकिन पिता आज इनको आप आशीष देने जा रहे हैं, इनके बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं। जो अपने बच्चे के नाम लिखते हैं, जो बताते हैं कमेंट के माध्यम से पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज की परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। आप तो हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। आपके चरणों पे आकर के हम अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आज आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि आज इनके जीवन को आप देख रेख करने वाले, छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर महान हैं, आप दयावंत हैं पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। आप इनको चंगाई देने जा रहे हैं। इनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये कर्जे से दबे हुए हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से ये दबे हुए हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज इनके जीवन में इनको ब्लेस कर। प्रभु इनके जो दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान है, मुसीबत में है, और ये शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पुलिस को, कोर्ट के चेहरे कुछ भी इनके अंदर अगर चलता, उनके घर में, परिवार में और इसके जीवन में हो, तो यीशु नासरी के नाम से आज जांच कर उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सत्कलम 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 यीशु नासरी के नाम से। जय यीशु नासरी के नाम से। इसके घर से कर्जे जाए यीशु नासरी के नाम से। जिस समय ये रो रहा है पिता परमेश्वर, इसके घर में कर्जे बहुत है पिता परमेश्वर, ये दबा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से। इसके बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है पिता परमेश्वर, ये हताश है, इस समय जो रो रहे पिता परमेश्वर, उसके आंसू निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज को दे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके शैतान इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट यीशु नासरी के नाम से छोड़ दी यीशु नासरी
नासरी के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। ए मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है और उनके अनेक प्रकार के अंगों में इनको पिता यीशु नासरी के नाम से दर्द है, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं चतुर शैतान, वो चतुर शैतान जो आपके जीवन में काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, जला दी यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दी यीशु नासरी के नाम से, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित पिता परमेश्वर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बुखार, जुखाम, सर्दी, तमाम प्रकार के उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है पिता यीशु नासरी के नाम से। हे पिता, उन्हें पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की रोगाणु जो विषाणु है उनसे सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने घर के जीवन को लेकर के, आर्थिक स्थिति हालात उनके सही नहीं यीशु नासरी के नाम से, उनके हर प्रकार के तमाम प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम से, कैंसर यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से, पेट में दर्द जाए यीशु नासरी के नाम से, सिर में दर्द है यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से। आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु नासरी के नाम से। आज आप चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से, आज वो चंगे करने वाला आपके साथ परमेश्वर आपके साथ। जैसे पिता परमेश्वर इनके बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी हैं, पथरी है पिता परमेश्वर, स्टोन है कहीं भी किसी भी स्थान में, वहां पे हाथ रख करके कहीं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते, आज्ञा देते इसी वक्त ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बंधन, कर्जे, अनेक प्रकार के श्राप, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, तमाम प्रकार की जो खून की कमी बॉडी में आ चुकी है, जिन महिलाओं के, जिन माता पिता भाई बहनों के जीवन में बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, उसको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। उसके बॉडी में सूजन आ गई है, किसी प्रकार की सूजन है, खांसी है, अगर पीलिया की बीमारी यीशु नासरी के नाम से, गांठ है पिता परमेश्वर, वो कब्ज है, शीत है, किसी प्रकार के पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, दमा है, मुहासा है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर उसको आता है, चक्कर आता है उसको, यीशु नासरी के नाम से उसको आज ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस करिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम, 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। छू पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु और हर प्रकार की जो खुजली है, हर प्रकार के सिर में दर्द है, टीबी की प्रॉब्लम से, जो भी किसी प्रकार की नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, काली खांसी आती है, निमोनिया है पिता परमेश्वर, घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं, गठिया हैं, हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार के आपके दर्द दूर होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सतकलम, 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से, इसके घर से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके जॉब से जाए, इसके घर में जो शैतानी ताकत काम कर रही यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाते हैं तो शैतान आपके जीवन पीछे पीछे करता है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप ही से मैं कह रहा हूँ, जो अपने मन में सोच रहे हैं, आज्ञा दीजिए इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से, आप चंगे होने वाले, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली यीशु नासरी के नाम से। आप अपने मन में सोच रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं, हमेशा अपने दिल की बातों को खोल करके परमेश्वर के सामने रखिए और उससे बताइए, पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी, ये कमी, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे यीशु नासरी के नाम, जिनके मन में चिंताएं हैं, जिनके मन में बहुत सारी प्रकार की सोच है और वो इस समय बहुत ओवर थिंकिंग सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, रो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, वो चाहें उनको चंगा करें, उनको ठीक करें यीशु नासरी के नाम से। आप चिंतित मत हो, आप परेशान मत हो, आप हताश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है, आपके घर में, परिवार में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।